सेम तरीका है कि n टर्म्स पूछ रहा है, मैंने n को 1 मान लिया। आप कहेंगे n को 1 मानने का मतलब है 1 प्लस √3 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूं √3 माइनस 1 बटा 2, ये लिख सकता हूं। आप बताइए n 1 रखूंगा, पहले वाले में √3 नहीं हो सकता उत्तर, तीसरे वाले में 1 नहीं हो सकता उत्तर, इस वाले सवाल में √3 बटे 2 नहीं हो सकता, चौथे में क्या है √3 माइनस 1 बटा 2, यही सही उत्तर है। ऐसे सवालों में n 1 मानना है, 1 मान के बात ना बने तो n 2 मानना है, 2 मान के बात ना बने तो 3 मानना है, मानते चले जाना है। क्या हर्ज है जब आप सपनों में आलिया को अपना मान सकते हैं, तो सवाल में n को 1 और 0 है, इसमें क्या गलत है मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए भाई। गुरुजी आपको मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए गुजरात से पेड़ा जो मेरी मां ने बनाया आपके लिए भिजवाने हैं, तो आप भिजवा दीजिए पेड़ा, मैं एड्रेस भेज देता हूं आपको, आप ईमेल कर दीजिए और पेड़ा भिजवाइए, कोरियर से आ जाते हैं आपको पेड़े, कोरियर से पेड़े आ जाते हैं। मैं आपको एक बार जीपी के बारे में बता देता हूं, जीपी क्या होती है ये बता देता हूं जीपी के बारे में। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि जब सवाल मिक्स आएंगे तो हम उन्हें कर पाएंगे, ठीक है। तैयार है ना, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी से आप बोर होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं करता, फिर मैं आऊंगा नहीं पढ़ाने, बता रहा हूं। कितनी भी मेहनत करो, पढ़ाओ, पता नहीं कहां दिमाग रहता है, एक भी सवाल का उत्तर नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं चलेगा यार, आपको प्यार मोहब्बत की बात। चलिए, तो मैं क्या कहता था, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी? जैसे अभी तक आपने देखा कि समान अंतर पे थी, अब अगर समान रेशियो पे हो तो हम उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक टर्म 2 थी, आपने 4 से गुणा किया तो ये 8 हो गई, फिर 4 से किया तो ये 32 हो गई, तो ये जो 2 8 32 ये क्या है, जीपी है। जीपी का मतलब कि किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अंतर था वहां, यहां पे अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो बराबर आ जाए तो हम उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, 32 में 8 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, बात समझ गए। तो रेशियो अगर बराबर आ जाए, जैसे वहां पे जब मैं एपी पढ़ा रहा था तो अंतर समान था, यहां पे आर, यानी कि आपने दूसरी टर्म में पहली का भाग दिया तो आर आया, आपने तीसरी में दूसरी का भाग दिया तो आर आया। दिस आर इज कॉल्ड, दिस 4 इज कॉल्ड कॉमन रेशियो आर। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में पुत्र, सार्वनुपात, सार्वनुपात कहते हैं इसको। ये क्या है, सार्वनुपात। बात क्लियर है इतनी सी? कोई ऐसे पुरुष जो बहुत ही गंदे किस्म के हों तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, एनी पुरुष, ये कॉमन रेशियो है, ठीक है। अब आप देखिए इस कॉमन रेशियो में इस 2 को हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, पहला पद, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। तो मैंने लिखा कि पहला पद ए है, अगला निकालने के लिए ए आर होगा, उससे अगला निकालने के लिए ए आर स्क्वायर, उससे अगला निकालने के लिए ए आर क्यूब, ठीक है। आप देख रहे हैं दूसरा टर्म है तो आर की पावर 1 है, तीसरा है तो आर की पावर 2 है, चौथा है तो आर की पावर 3 है। अगर मैं यहां पे टीएन की बात कर दूं बेटा कि एनवां पद क्या होगा, तो ए आर की पावर n - 1, यानी एक कम होगा, ए आर की पावर n - 1, ठीक है। ऐसे मैं सम का फॉर्मूला भी लिखा हूं यहीं पे डायरेक्ट एस एन, तो आप कहेंगे ये होता है ए आर की पावर n - 1 बटे आर - 1। एस एन बराबर, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें भी, एस एन बराबर होता है ए आर की पावर n - 1 बटे आर - 1। अगर यही सीरीज इनफाइनाइट तक चली जाए, ए कॉमा ए आर कॉमा इनफाइनाइट, तब इसका सम एस इनफाइनाइट बराबर होता है ए अपॉन 1 - आर। क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। बात क्लियर है, इतनी सी बात समझ गए। यहां पे भी ऐसा होता है, आपको जानना जरूरी है कि अगर 3 टर्म माननी हो तो क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं। देखिए, जब 3 टर्म माननी हो तो मैं कहता हूं कि बीच वाली टर्म ए ले लो, एक बार इधर गुणा करो ए आर, एक बार इधर भाग करो ए बाई आर। 3 टर्म अज्यूम करनी हो जीपी में, 5 करनी हो ए आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ऐसे। तो ये इतना ही सीख लो, काफी है कि 3 और 5 टर्म अज्यूम करनी हो एपी में, तो कैसे करते हैं, जीपी में सॉरी, कैसे करते हैं एपी में पहले बता चुका हूं। इसके बाद ये क्लास देखिए लंबी चलने वाली है, आपको इंटरेस्ट जगाना, बात करें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए फोर्थ टर्म, फोर्थ के बाद 5 6 नहीं है, 7th, उसके बाद 10th, ठीक है। इसके बीच में कितनी टर्म का गैप है, तो आप कहेंगे 3, इसके बीच में भी 3 का गैप है। पी क्यू आर है, ये क्यू है, ये पी और ये आर। तो आज आपको एक बात बताता हूं बड़ी सिंपल सी, कि अगर गैप सेम है, अगर गैप सेम है तो ये भी किसमें होंगी, ये भी जीपी में होंगी, क्योंकि 3 टर्म का गैप है। मेरे कहने का मतलब है जैसे 1 2 4 8 16, ये एक जीपी थी, आपने क्या किया, इस 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, आपने क्या किया, इस 8 को हटा दिया, तो क्या 1 4 16 जीपी में नहीं है, तब भी ये जीपी में। और अगर ये जीपी में हो गई तो ये इसका जीएम हो गया। याद रखना, जब कभी जीएम निकालना हो, एबीसी 3 टर्म का जीएम, तो बी स्क्वायर बराबर सी होता है, पता होगा, बी स्क्वायर बराबर सी, ज्योमेट्रिक मीन बीच वाली टर्म, तो यहां पे बीच वाली टर्म क्यू स्क्वायर बराबर पी आर हो जाए, यही पूछा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुरुजी एक क्वेश्चन है, क्या मैं इसको लाइफ के सारे भागों से जोड़ सकते हैं? एक ही सॉन्ग मुझे आता है, पसंद है, बहुकाली की, कौन कहे बहुकाली की। इन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईच टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो। ये कह रहा है कि जो पहली टर्म है, वो 3 टाइम्स है, पहली टर्म 8 है और ये बाकी जितनी भी टर्म्स बची उनका 3 टाइम्स है, यानी कि 8 बटा 3। बाकी की सारी टर्म 8 बटा 3 है, अगर पहली 8 है तो इन सबका सम पूछा है, 8 या 24 और 8 32 बटे 3। बहुत ही सुंदर और प्यारा सवाल है, बोलो भाई, इसमें फीचर है जनरेटेड बाय द रूल दैट nth टर्म इज, कुछ नहीं है सवाल में, बस nth टर्म दे रखी है, tn दे रखी है, कितनी, n स्क्वायर प्लस 1। अब ये कह रहा है कि n प्लस 1 टर्म निकालनी है, जब tn इतनी है तो tn प्लस 1 कितनी होगी, तो आप कहेंगे n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है बेटा कि ये इससे कितनी छोटी है, तो मैं जानता हूं कि ये n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 है, तो इतनी तो ये है ही जितनी है, छोटी कितनी है, इतनी। छोटी का मतलब होता है बेसिकली दौरानी, आपकी मम्मी से छोटी वाली को छोटी कहते हैं, दौरानी। बड़ी 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 नजर कर दो, बड़ी नजर कर दो, बड़ी आई बड़ी गई, गरीब है तो बड्डी, राम प्रकाश की अम्मा है गई। फिर बता रहा हूं कि जैसे ये गलत नहीं है सवाल, ये पहली वाली लाइन तो छोड़ दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम बिना इसके सवाल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने इस सीरीज का सम पूछा है। अगर मैं n को 1 मानता हूं, अगर मैं n को 1 मानता हूं तो सम कितना हो जाएगा, 4। सम कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अगर मैंने n 1 रखा तो 9 से 9 कट गया, 4 बटे 9, ये उत्तर नहीं हो सकता, 0 आ रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा n 1 रखूंगा, 4 बटे 9, 1 यहां रखा 9, 4 बटे 9, 0 आ रहा है, ये वाला 0 नहीं आ रहा, बट 1 भी नहीं आ रहा, बट ये 0 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा, ठीक है।
मैंने n 1 रखा 9, 40/9 माइनस 4/9, 9 चौक 36, 4 आ रहा है। ये उत्तर हो सकता है। अभी मैंने डी ऑप्शन चेक नहीं करा तो हो सकता है क्योंकि 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। ये मैंने देखा तो 40 माइनस ये नहीं आ रहा। n एक ही ऑप्शन था जो n बराबर 1 रखने पे 4 आ रहा है। अगर 2 ऑप्शन हो जाते तो मैं n बराबर 2 रखता और सम कितना लेता? 48। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप n इसमें 2 रखते हो तो ये 99 होगा। 40/81 चेक करके दिखा देता हूं। 99 माइनस 8/9, 9 में 81 और ये 11। ठीक है, तो आप इसमें कहेंगे कि जी 8/9 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा? 55 माइनस 1 54, 9 6 54, 8 6 48। मैंने क्या कहा कि अगर मैं n 2 लूंगा तो 2 टर्म का सम आएगा 4 और 44।